टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल में। आज हो चुकी है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो भाई साहब आपके पास इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर जो है किसका कमेंट में बताना है। जैसे कि ऑप्शन ए हमारा हो गया बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी है पंकज आडवाणी, ऑप्शन सी हमारा पुल्लेला गोपीचंद और ऑप्शन डी है पंकज सिंह। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि पंकज सिंह की बात है। ठीक है, इनको साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको अभी अध्यक्ष बनाया गया है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इनके पुत्र कौन है? पंकज सिंह। इनको अभी हाल ही में जो नैनीताल में हुई थी वार्षिक बैठक, वो निर्विरोध विजयी हुए हैं। जैसे अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, वो अध्यक्ष एसी यानी कि बीसीसीआई के हुए थे, उस टाइप से इसकी बात जो है कि इनको भी निर्विरोध ये विजयी हुए हैं। ठीक है, पंकज सिंह जो कि नोएडा में भी भाजपा के विधायक है, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। इसी के साथ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये रेसिंग का एक जो है कि शासी निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। तो भाई साहब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पंकज सिंह जो कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है रतन टाटा, ऑप्शन बी है आपका मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी है शिव नाडार और ऑप्शन डी हमारा किरण मजूमदार। तो हमारे लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है रतन टाटा जी। इनको अभी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो उद्योगपति और टाटा सन्स के जो मानद चेयरमैन हैं कौन? रतन टाटा। इनको अभी ऑस्ट्रेलिया का सम्मान जो कि आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी के अनुसार मैं बता दूं जो कि फेरल ने रतन टाटा को व्यापार, उद्योग और परोपकार जगत का जो कि दिग्गज बताया है। इस हिसाब से टाटा के योगदान से जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं। इस हिसाब से इनको जो है कि अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, भाई साहब अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? तो भाई साहब किसको मिला है नवरत्न कंपनी का? नवरत्न का दर्जा किसको दिया गया है? आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी रेल विकास निगम लिमिटेड। इसको अभी हाल ही में जो है कि नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो है कि पहली बार जो है कि दर्जा 1997 में दिया गया था, जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां थी उनको दिया गया था। और वर्तमान की बात की जाए तो 13 नवरत्न कंपनियां जो है कि भारत में हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने जिन्हें अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी की बात जैसे की जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि जिनमें जो है कि बिना मांगे या बिना अनुमोदन के 1000 करोड़ तक निवेश के लिए जो वित्तीय स्वतंत्रता से कंपनी होती है, वो जो है कि नवरत्न कंपनियां होती है। ठीक है, तो भाई साहब वर्तमान में 13 नवरत्न कंपनियां हैं और रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि 13वीं जो अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी बनी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो भाई साहब अमेरिकी राज्य है ये इंडियाना, ऑप्शन बी है एरिजोना, ऑप्शन सी है पेंसिल्वेनिया और ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो पेंसिल्वेनिया है, इसने अभी हाल ही में जो दीपावली की छुट्टी मनाते हैं इसको आधिकारिक जो राजकीय अवकाश जो है कि घोषित कर दिया है। ठीक है, पूरे अमेरिका में जो है कि इसकी छुट्टी नहीं मनाई जाती, लेकिन जो अमेरिका का एक राज्य है पेनिनसिल्वेनिया यानी कि जो पेंसिल्वेनिया, इसने जो है कि आधिकारिक छुट्टी जो है कि घोषित की है। ठीक है भाई साहब, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अभी अगला देख लेते हैं हम। जैसे वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के जो छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो भाई साहब किसने किया है? ऑप्शन ए है हमारा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह जी, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो हमारे लिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने अभी हाल ही में देखा जाए तो वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के तहत जो छठा संस्करण हुआ था, उसका जो है कि अभी हाल ही में अनुमोदन पर जो है कि इनमें आयोजन किया गया। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की बात की गई है। फिक्की और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन दोनों के सहयोग से जो G20 है,
ग्रुप्स ऑफ 20 इनकी प्रेसिडेंसी के साथ जो है कि एक ब्रांड आयोजित किया गया है, जिसमें जो है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अनुरूप कार्य करेगा। और जो है कि अभी इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, तो वो रखा है वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इसका नाम रखा है। तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो इसके लिए अभी आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है हमारा जापान। तो भाई साहब जीरो नेट के लिए किसके साथ जो है कि भारत ने अभी वर्चुअल सेंटर बनाने की बात की गई है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यूके। ठीक है, यूके के साथ मिलकर भारत ने नेट जीरो वर्चुअल सेंटर बनाने की बात की गई है। ठीक है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये यूके की 6 दिवसीय यात्रा पर गए थे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इन्होंने बात की है और आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जिन्होंने जो है कि नेतृत्व किया था। और इन्होंने यूके और भारत के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की बात की गई है। ठीक है भाई साहब, हमारा अगला क्वेश्चन है 2022 में एडीबी, ठीक है, एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो इसके लिए हमारे पास फिर मिलेंगे आपको 4 ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या है? पाकिस्तान। जो पाकिस्तान देश है वो सबसे ज़्यादा वित्त पोषण के मामले में 2022 के लिए जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है वो पाकिस्तान बना है। ठीक है, तो भाई साहब एशियाई विकास बैंक जो कि एडीबी है 2022 में पता चला है कि $5.58 बिलियन जो है कि ऋण इनको दिया गया है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यानी कि वित्त पोषण प्राप्तकर्ता ये बना है। ठीक है, और जो पाकिस्तान है ये आर्थिक संकट और गंभीरता से घिरा रहता है। इस हिसाब से जो राजनीतिक और जो भौगोलिक कारण है उसके हिसाब से जो है कि सबसे ज़्यादा ये आर्थिक स्थिति में जो है कि गुजरता है, इसलिए इसको एडीबी से लोन लेना पड़ता है, लोन ही कह सकते हैं एक प्रकार का। इसलिए पाकिस्तान जो है कि वित्त पोषण कार्यक्रम में सबसे पहले नंबर पर आया है। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 भारत के किस राज्य में आयोजित होगा? तो भाई साहब ये इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा में। ठीक है, हेरिटेज फेस्टिवल जो है कि गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा सरकार ने पर्यटन और उत्तर गोवा में जो सालिगांव है उसमें 28 से 30 अप्रैल को हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर राज्य की परंपरा और संस्कृति और कला के साथ साथ जो है कि प्रदर्शन किया है। और पर्यटन विभाग में एक प्रवक्ता को बताया है कि नृत्य, हेरिटेज वॉक, जो खाने की चटनियाँ हैं, संगीत शो है और अन्य विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है कि प्रदर्शन किए गए हैं और जो है कि यहाँ पर हेरिटेज फेस्टिवल मनाया गया है। कहाँ पर? गोवा में। अब बात कर लेते हैं हम 28 अप्रैल के जो हमारे करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि केंद्र ने अभी हाल ही में नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की बात की गई है। तो भाई साहब इसका हमारा राइट आंसर था ऑप्शन सी 157। इसी के साथ 1 जुलाई 2023 से प्रभावी एम्बेसी REIT के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी अरविंद मैया जी को। ये जो विकास खड़लोया जी है इनका स्थान लेंगे अरविंद मैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 में जो है कि इसके 5 वर्तमान में $11 बिलियन से कितने बढ़ने की बात की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर था ऑप्शन सी $50 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में 7वें संस्करण में जो कि कौन से रैंक रही है? तो वो 38 रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर 38 हो जाएगा। अगला था गुणवत्ता अवसंरचना पर भारत जर्मन कार्य समूह की 9वीं वार्षिक बैठक के दौरान भारत और जर्मनी 2023 के लिए जो है कि कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए, यहाँ कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन में। अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत ने अध्यक्षता में यानी कि भारत की अध्यक्षता में SCO जो संघाई सहयोग संगठन है, इंटर बैंक कंसोर्टियम जो है कि इसकी 19वीं परिषद की बैठक है, ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य में ये आयोजित की गई है। ठीक है भाई साहब, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया जो क्वासर है वो क्या है? तो क्वासर भाई साहब दूर की आकाशगंगाओं में एक बहुत ही चमकदार तारा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे लिए राइट आंसर था। तो दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन करें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।